या गॉस का प्रमेय, या गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0, ε0 भी पढ़ सकते हैं इसको, गुना होता है अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0, जहाँ फाई 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। गॉस के प्रमेय के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उपपत्ति। तो कोई एक बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कोई क्या है, एक बंद पृष्ठ है इस तरह से ए, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसके अंदर कोई एक बिंदु है ओ, जिस पर धन Q आवेश है। इस ओ बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु पृष्ठ पर P है। r दूरी पर कोई बिंदु पृष्ठ पर, यहाँ से r दूरी है इसकी, पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, जिसके चारों तरफ इस P बिंदु के एक छोटे क्षेत्रफल की कल्पना की गई है। ये छोटा क्षेत्रफल D है और बिंदु O के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP दिशा में E है। फिर देख लीजिए, धन Q के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP दिशा में E है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धन आवेश से दूर होती है। फिर समझ लीजिए, धन आवेश से दूर होती है, इसलिए OP दिशा में होगी। और क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो DA है, क्षेत्रफल वेक्टर DA है और इसी दिशा में यूनिट वेक्टर N का है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। एक घन कोण जो है आपका, घन जो एक छोटे क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर घन कोण बन रहा है, ये कितना है, d ओमेगा है।
माना, इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं, माना एक बंद पृष्ठ एक है, एक बंद पृष्ठ ए है, इस पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु O है, इस पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु O है, जिस पर धन Q आवेश स्थित है, जिस पर धन Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस P बिंदु के चारों तरफ, इस P बिंदु के चारों तरफ एक छोटे क्षेत्रफल दिए की कल्पना की गई है। इस छोटे क्षेत्रफल पर, इस छोटे क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल वेक्टर D है, क्षेत्रफल वेक्टर D है, क्षेत्रफल वेक्टर, इस पर फिर तीर का निशान लगाएंगे, जिसकी दिशा में, जिसकी दिशा में एकांक वेक्टर n तय है। घन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जिसकी दिशा OP दिशा में है, या इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा OP दिशा में है। क्षेत्रफल DA से बाहर की ओर, क्षेत्रफल वेक्टर DA से बाहर की ओर गुजरने वाला वेक्टर नहीं रहेगा, वेक्टर नहीं रहेगा। क्षेत्रफल DA से बाहर, क्षेत्रफल DA से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
d5। थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर माना गया था एक आपका क्या है बंद पृष्ठ है, ये क्षेत्रफल ए था, यहाँ पर कोई बिंदु ओ लिया गया, इस पर धन q आवेश है, यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P था और P के चारों तरफ एक छोटे क्षेत्रफल की कल्पना की गई थी। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा E है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा E है। तो ये माना जाता है ये आपका घन कोण है, आपका डी ओमेगा है। तो क्षेत्रफल ये जो छोटा क्षेत्रफल डी ए है, इस छोटे क्षेत्रफल डी ए से गुजर इतने के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसके लिए होता क्या है कि ई और डी ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ई और डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों के बीच कोण थीटा है, वही डी फाई का मान होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के बीच क्या लेते हैं, डॉट। डॉट माने आदिश गुणन, क्या लेंगे, आदिश गुणन लेंगे, जो होगा वही डी फाई का मान होगा। क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है इसलिए छोटा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और छोटे वैद्युत फ्लक्स को हम क्या मानते हैं, डी फाई बराबर। इसलिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या डी फाई इज इक्वल टू ई का मापांक डी ए का मापांक वेक्टर, दोनों के बीच कोण का cos थीटा, या डी फाई बराबर ई डी ए cos थीटा, जहाँ थीटा वेक्टरों ई और डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। हम जानते हैं कि ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। तो कोई भी आवेश है रखा है, उस आवेश का, चूंकि आवेश आपका ओ बिंदु पर रखा गया है और ओ बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसी कारण से ई बराबर 1/4πε0 Q/r² है। ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, या डी फाई बराबर क्या होगा, रखो ई का मान यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² डी ए cos थीटा, या डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ए cos थीटा बटे r²। डी ए cos थीटा बटे r² का सम हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। चलिए, या डी फाई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर डी ए cos थीटा बटे r² बराबर डी ओमेगा लिखा जा सकता है। ये रहा छोटे पृष्ठ के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स। जब पूरे पृष्ठ के कारण अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एक छोटे पृष्ठ के द्वारा है संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कर दी इंटीग्रेट, तो लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन Q/4πε0 डी ओमेगा, या फाई ई बराबर Q/4πε0 सरफेस इंटीग्रल है, इसको सरफेस इंटीग्रल डी।
परंतु सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई, मतलब संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर बना घनकोण, संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर बना घनकोण, बिंदु ओ पर बना घनकोण, पूरे पृष्ठ के द्वारा कितना घनकोण बनेगा, वही है सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा 4 पाई है, तो रख दीजिए 4 पाई मान है बस, या फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई 4 पाई कैंसिल, या फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। नोट देखिए, टिप्पणी या नोट NOT, यदि बंद पृष्ठ ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश, यदि बंद पृष्ठ ए के अंदर अनेक आवेश Q1, Q2, Q3, -Q4, -Q5 कितना ले सकते हैं, आदि स्थित हैं, आदि स्थित हैं, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स सभी बिंदु आवेशों के कारण, सभी बिंदु आवेशों के कारण, सभी बिंदु आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, फ्लक्स के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत, धन आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होगा। धन आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होगा, और ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण विद्युत
फ्लक्स पृष्ठ के अंदर की ओर होगा। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स I बराबर Q1 एप्सिलॉन 0, जो धन रहेगा उसको प्लस करेंगे और जो ऋण रहेगा तो ऋण ही रहेगा। धन Q2 एप्सिलॉन 0, धन Q3 एप्सिलॉन 0 और माइनस आवेश Q4 एप्सिलॉन 0, Q5 एप्सिलॉन 0। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ले लीजिए 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 माइनस Q5। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको हम सिग्मा लिख सकते हैं। ये लिखा Q1 Q2 Q3, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? सिग्मा Q लिखेंगे इसके स्थान पर। इसके स्थान क्या लेंगे? इसके स्थान पर मैं सिग्मा Q लिखूंगा। सभी आवेशों का बीजगणित जोड़। सिग्मा Q क्या है? सभी आवेशों का बीजगणित योग। बीजगणित मतलब होता है आवेश जब प्लस होगा तो प्लस रखा जाएगा, आवेश माइनस होगा तो माइनस रखा जाएगा। ये बीजगणित है। अतः फाई बराबर सिग्मा Q, इसके सिग्मा Q लिखेंगे बटे एप्सिलॉन 0।